कि अब यहाँ रुक के देखना चाहिए। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन छीन्हा। हनुमान जी मिले सुग्रीव भैया से। सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा बताई, सीता जी का पता बताया, राम जी का चरित्र सुना। और आज घूम के खुशी से सुग्रीव जी, देखिए अब सुग्रीव बोल रहे हैं, विभीषण जी प्रसन्न हो गए, हनुमान जी के गले लगे, कहा अब आप मिल गए हैं हनुमान जी, हमको विश्वास हो गया, आप मिल गए तो भगवान भी मिल जाएंगे, क्योंकि अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं शंका। अब मुझे विश्वास हो गया भैया हनुमान कि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, और ये सच है कि जिसको संत मिल जाए उसको भगवंत तो मिल ही जाता है। विभीषण जी ने कहा हम तो राक्षस हैं, रावण के भाई हैं, रावण ने ही प्रभु की पत्नी का हरण किया है, क्या प्रभु हमको अपनाएंगे? हनुमान जी ने कहा कहां से सोच लिए, भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों की उदारता देखते हैं। अब विभीषण जी से अनुमति लेकर के कहां पहुंचे? अशोक वाटिका में। अति लघु रूप पवन सुत धरे, अत्यंत छोटा स्वरूप बना करके हनुमान जी पहुंच गए कहाँ? अशोक वाटिका में, अशोक के वृक्ष के ऊपर, और वहां सीता जी विलाप कर रही थी। उसी समय रावण जो है निश्चरों की सेना लेकर के, कुछ अपने विश्वस्त निश्चर और निश्चरियां थी, उनको लेकर के सीता जी को डराने आया था, त्रास दे रहा था। और वहां सीता जी की सुरक्षा में विभीषण की बेटी थी जटा, जिसके जिम्मे था सीता जी की सुरक्षा व्यवस्था। रावण आया, डरा रहा था, सीता हमारी तरफ देखो, ये तलवार देख रही हो ना, इसी तलवार से मैं तुम्हारा गर्दन अलग कर दूंगा। सीता जी आज मन ही मन पूछ रही है, क्या प्रभु मुझे किस अपराध की सजा दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप अपनी इस दासी को भूल गए हो? लेकिन भगवान कहाँ भूले थे? सीता की तरह हम पर भी जब विपत्ति पड़ती है तो हम अपने आप को अकेला मानते हैं, क्योंकि तब आफत काल पर रखिए चारिये, धीरज धर्म मित्र यरुना। सीता जी का धैर्य जवाब दे गया, रावण डरा के चला गया। सीता जी आज सूर्यदेव से कह रहे हैं, हे सूर्यदेव, हम आपके कुल की बहू हैं, आप हमारे सतीत्व की रक्षा कीजिए। अगर हम मन कर्म और वचन से एक रघुनाथ जी से प्रेम किए हैं, रघुनाथ जी के अलावा और किसी भी पुरुष पर अपनी दृष्टि नहीं डाले हो, तो अग्नि की एक चिंगारी प्रकट कीजिए, जिससे मैं जला करके अपने शरीर को भस्म कर दूं। उसी समय हनुमान जी ने राम नाम अंकित जो मुद्रिका थी वो गिरा दिया। अब तो सीता जी ने अपने प्रभु की अंगूठी को पहचान लिया, कहा कि देवताओं में तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारे स्वामी को मार सके, और मायापति सेवक सन माया करही तो उलटी परेशुर। भगवान स्वयं मायापति हैं, माया से यस रची न जाई, माया से ऐसी अंगूठी तो नहीं बनाई जा सकती। अब सीता जी दुखी थी, एक उम्मीद थी कि प्रभु आएंगे, उनको कभी तो पता चलेगा अपनी सीता की सुधाएगी। आज उनकी अंगूठी मिली, मन घबराने लगा। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी जब संकट आता है तो सीता जी ही नहीं घबराई, हम और आप भी घबराते हैं। लेकिन अब थोड़ा विचार करिए, ध्यान दीजिए, क्या सीता जी पर मुसीबत पड़ी थी तो सीता जी अकेली थी? बोलिए,
जब 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 सीता जी विलाप कर रही थी, ठीक उसी समय भगवान की कृपा बन के हनुमान सीता जी के ऊपर वाले पेड़ पर बैठे थे। आपके जीवन में जब जब दुख संकट विपत्ति मुसीबत आती है, तब तब भगवान की कृपा बन के हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए आपके ऊपर ही होते हैं। लेकिन आप अत्यधिक दुखी होने के कारण यह विचार नहीं कर पाए, तो राम नाम गुण पर नहीं लागा, सुनत सीता कर दुख भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। तब सीता जी ने कहा, आप कौन हैं? हनुमान जी उतर के नीचे प्रकट हुए, पूरी कहानी बता डाली, हमारे प्रभु ने हमको भेजा है। तो सीता जी ने कहा, हनुमान तुम इतने छोटे हो, यहाँ इतने भयंकर बड़े बड़े दैत्य हैं, असुर हैं, दानव हैं, बेटा हम तो इनकी त्रास झेल ही रहे हैं, ये अगर तुमको भी देख लिए तो बड़ा सताएंगे, इसलिए तुरंत निकल जाओ। कहा, माँ अरे तूने शेर पैदा किया है, कहाँ सोच ली? हनुमान जी ने सोचा माँ के मन से भय मिटाना चाहिए। उन्होंने कहा, माँ हम देख रहे हैं अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सागर लांग के आए हैं। माँ तो पहले बच्चे जब मिलते हैं तो कहा, बेटा कुछ खाइला है कि ना? आप खाने को नहीं कहोगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सीता जी ने कहा, कैसे कहें बेटा, मन तो कर रहा है लेकिन उसकी रखवारी राक्षस कर रहे हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े अस्त्र हैं, बड़े मायावी दानव हैं यहाँ के। हनुमान जी ने कहा, माई तू आशीर्वाद दे, अरे उनसे निपटल हमार काम हो। माता जी ने कहा कि सुनो भैया संभल के जइया, देखिए उन्होंने का नजर पर न चढ़िए। हनुमान जी ने माता जी से आशीर्वाद लिया। अशोक वाटिका में पहुंचे। कछु खाए सी, कछु कुछ को खाया, कुछ को तोड़ा, कुछ को उखाड़ा, वाटिका तहस नहस करने लगे। तो राक्षसों ने देखा हनुमान जी को, कहे ढीठ बंदर कहां से चले आए, तुमको पता नहीं है किसकी बगिया है? कहा, बगिया तो पता है लेकिन बंदर कहाँ रजिस्ट्री कराता है का? वो तो इसी में खाएगा। कहा, नहीं नहीं, यहाँ तूती बोलती है हमारे राजा जी की, यहाँ किसी की नहीं चलती। तो कहा कि ठीक है, तो समय बताएगा कि किसकी चलती है। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और पटक दिया। अब जितने असुर थे वो भागे भागे गए। कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ एक आवा कपि भारी, श्री राम जय राम जय जय राम। तही अशोक वाटिका उखारी, श्री राम जय राम जय जय राम। फल खाए सुतर तोरन लागे, श्री राम जय राम जय जय राम। फल खाए सुतर तोरन लागे, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कैसा आंसू बंदर है भाई जो मार रहा है, वृक्ष तोड़ रहा है। रावण ने अपने छोटे बेटे को भेजा अक्षय कुमार को। हनुमान जी ने कहा, वो बेटा आओ, हम तुम तोड़े के खोजते हैं, हम अंगद छोड़े नहीं कि हमके सर हाथ में लगा। अट्टहास करी गर्जा, हनुमान जी खूब फटाए के हंसे। अक्षय कुमार आके गाली बकने लगा। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा, दे मारा। अक्षय का गोविंदाय नमो नमः। अब का बंदर भाग के गए। अब कौन अक्षय कुमार को उठाए? कहे रे अकेले आए, कहाँ गए तुम लोग के सेनापति अक्षय कुमार? रावण ने कहा, कहाँ है अक्षय कुमार? वो राक्षस कहे, सरकार वो तो सो गए। सो गए मतलब सरकार हमेशा के लिए सुला दिया उस बंदर ने। हाँ? कैसा बंदर है भाई?
तो इंद्रजीत चलय तुलित जोधा जीत चला तुलित जोधा बंधु निधन सुनो उपजा क्रोधा धन सुन उपजा इंद्रजीत चलय तुलित जोधा इंद्रजीत चला तुलित जोधा बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा धन सुन उपजा क्रोधा इंद्रजीत चलय तुलित जोधा। अब इंद्रजीत कुछ असुरों को लेकर के पहुंचा, लेकिन हनुमान जी कहाँ डरने वाले थे। हनुमान जी ने छलांग लगाया, एक घूसा इंद्रजीत के मस्तक पर दे मारा, मूर्छा खा के गिरा। हनुमान जी फिर फल खाने लगे। अब इंद्रजीत अपने आप को संभाला, कहा एक ही मुक्का में पता चल गई बड़ियार बात, अब इसे रार कर ठीक नहीं है। तो ब्रह्म बाण की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी उसमें बंध गए, ब्रह्म बाण छोड़ा। ब्रह्म बाण तेरी साधा कपिमन की न विचार। तो हनुमान जी उस ब्रह्म बाण की मर्यादा रखने के लिए बंध गए। इंद्रजीत बांध के हनुमान जी को लेकर के पहुंचा कहाँ, रावण के दरबार में। रावण देख के ऊपर से नीचे तक देख रहा था, ओह यही बंदर है। अब रावण को अपमान फील हो रहा था। पूछिए क्यों? बुरे लोगों को दूसरे की इज्जत पचती नहीं है। जल्दी रावण कहे कि राजा ये जा कहाँ माई आ सब हमरा को देखते ने क्यों बनरे के ताकत ई गांव लोहारपुर का आदमी के देखते नहीं। अब रावण परेशान, इन्हीं के तनख्वाह हम देता नहीं, हमारा सैलरी से इन्हीं का घर चलता। अब एगो जान के बानर आई पुलिस के बेकूफ बनोले बाहु सब उन्हीं कोई बनरे के ताकत। लेकिन उसी में जो समझदार थे तो वो कहे कि भाई गेहूं अगर कुछ करे लायक काम कर जाला तो देखल जाला। अब हनुमान जी तो बंधे हुए हाथ जोड़ के आए थे, सोचे कि चलो पहले विनती करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि रार अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हनुमान जी सकल गुण निधानम है। प्रेम से समझाया, कहा ए राजा जी, हमारे स्वामी बहुत उदार हैं, उनसे रार मत कीजिए। और लड़ाई में आज तक किसको फायदा हुआ है? लड़ाई से हमेशा नुकसाने हुआ है। बहुत दयालु हैं आप, हमारी सीता मैया को इज्जत से वापस लौटा दीजिए। रावण गुर्राया, कहा हम ही मिला कपी बड़ ज्ञानी, अब बनरे गुरु भेटाए के रहलो। यथार्थ बरियारती काल दर्शी रावण के अब ये एगो कमी रह गेल, बानर गुरु भेटाई। हनुमान जी ने सोचा कि अरे भाई अब प्रेम से बात ना बनी, लागता कि बात बिगड़ी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हनुमान जी ने अनुनय विनय किया, रावण को एक बात नहीं बची। अब सोचा कि इसको मार दिया जाए। ठीक उसी समय विभीषण जी आए, कहा सरकार आप राजा हैं, तीनों लोगों में आपकी कीर्ति है और नीति विरोध न मारी दूता। एक तो आप राजा हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं, विधि के जानकार हैं, और आप ही के द्वारा अगर विधि का निषेध किया जाएगा, विधि को नहीं माना जाएगा, तो लोग मर्यादा का पालन कैसे करेंगे? हाँ अब बात सही कहा। तो क्या किया जाए? अंग भंग कई पठोई दूत है, अंग भंग करके भेज दीजिए ताकि अपने मालिक के पास जाएगा तो यहाँ बताएगा कि कितना। राक्षसों ने खूब मारा, हनुमान जी को खूब गाली दिया, लेकिन प्रभु कारज लगता ही बधावा। हनुमान जी अपने प्रभु का कार्य कराने के लिए बध गए। राक्षसों की गाली सहे, मार सहे, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका गोल तो फिक्स था कि भगवान का कार्य करना है। अब हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने कह दिया कि अंग भंग करी पठो बंदर। हनुमान जी सोच रहे कहीं रावणवा को अगर अपने बहन का याद आ गया तब तो हमारा नकीर कनवा काटेगा। अब फट से पोंछ पकड़े और लगे चूमने उसको। कभी पोंछ को चूमे, कभी मस्तक पर लगाए।
अब रावण को समझते देर नहीं लगा, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहां समझाए। रुको 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 रुको, अब बात समझ में आ गई। का हो, इस बंदर को अपने पूछ से बहुत प्रेम है, और होगा कहे नहीं, पार्वती जी है। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहां समझाए। रावण का रुको, अब समझ में आ गई, पोछिए में आग लगाओ। हाँ? तेल में बोर के कपड़ा लपेट के आग लगा दो। अब राक्षस तो राक्षस ठहरे, रावण से जो आग ही बढ़ के कहे तेल का कौन जरूरत बा, घी को कोनो कमी बा, घी ले आओ। घी पोताए लागल, कपड़ा बनाए लागल, पूरे लंका का कपड़ा घी खत्म। अब राक्षस भाग के आए, आके धीरे से रावण से करे, राजा जी कुल घी खत्म हो गई, बाबा कुल हवन कर दे। कुल घी खत्म के बुर्बक कहीं तो से कल घी देवे के, यही से कल ने के तेल दे दे, तेल बोरी तुम पावक देव लगा। चलो जोन भाई तो भाई लेते ने फरिया ललका मार दो माचिस, माचिस मर गए। हनुमान जी का चलो भैया जौने मिलल तौने। उन्होंने सोचा कि भाई ये जग में चंदा बहुत आदमी देले मानो, आज ये जे चंदा देले बा सबका घरे प्रसादी पहुंचावे के पड़ी न हो। हाँ? तो हनुमान जी ने भी सोचा कि जितना जितना जना का घर से घी व कपड़ा आई बा सब पर घर पुकाए के चाहे। यूनिटी केवल अच्छे लोगों में ही नहीं होती है, बुरे लोग भी यूनिटी रखते हैं। तो हनुमान जी कहला कि ओकरा ओकरा घरे प्रसादियों पहुंचावे हमके जाए के। तो एक छत से दूसरे छत पर घूम घूम करके पूरी लंका में आग लगा दी है। अब इसके बाद जब पूरी लंका धू धू करके जलने लगी तो हनुमान जी ने सागर में अपनी पूंछ की आग को शांत किया। लेकिन ये बताओ हनुमान जी अकेले नहीं न जलाएंगे? काहे भाई अकेले नहीं जलाएंगे, सीता जी का आशीर्वाद तो सतवे में है। अब लंका फूंक करके पहुंच गए कहां? पहुंच गए सीता जी के पास, सागर स्नान करके कहा माई आशीर्वाद दो, अब कुछ पहचान दो, जैसे रघुनायक मोहिनीनाथ, जैसे हमारे राघव जी ने हमको दिया था। तो माता जी ने कहा हुआ पहचान तब बाद में देंगे, लेकिन पहले आशीर्वाद दे रहे, जाओ अजर अमर हो जाओ। अब हनुमान जी ने सीता मैया को प्रणाम किया और एक छलांग में सागर लाग गए। एक बात गौर कीजिएगा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि लंका जरहि निमिषय कमाई, लंका जरहि निमिषय कमाई, एक महीना लंका जरी। बाकी हनुमान जी बहुत चतुर थे, कहे जरा घर से चंदा नहीं खाई प्रसाद ना दिया, जरा घर से चंदा आइल ओकरे घरे प्रसादी जाए। लंका जरहि निमिषय कमाई, केकरा घर से घी कपड़ा नहीं खियाई, एक विभीषण के गृह नाई, एक विभीषण के गृह नाई, लंका जरहि निमिषय कमाई, लंका जरहि निमिषय कमाई, एक विभीषण के गृह नाई, एक विभीषण के। अब हनुमान जी ने विभीषण जी को प्रसाद नहीं दिया भाई, एक महीना में लंका जर के खाक हो गई, विभीषण जी का घर बचा रहा। हनुमान जी सागर पर के पार करके पहुंच गए भगवान राम के